नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। पहले 5 मिनट के चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे आज का मार्केट कैसा था, कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। फिर हम डिस्कस करेंगे कल के लिए कि डेली चार्ट पे किस तरह मार्केट यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। फिर हम 15 मिनट के चार्ट के ऊपर पूरी डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी कल जब ओपन होगा तो किस तरफ का मूवमेंट दे सकता है, कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना दोस्तों। निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। निफ्टी यहाँ पे क्लोजिंग करके गया था 350 के आसपास और अभी आज यहाँ पे ओपनिंग हुई है 24,000 के 400 के ऊपर। यहाँ पे गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद में देखो, यहाँ से गैप अप होने के बाद यहाँ पे सस्टेन करता है और यहाँ से एक ऊपर की मूवमेंट करता है और यहाँ पे एक लगभग 100 पॉइंट का मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को यहाँ पे मिला। फिर यहाँ से वापस नीचे आता है और उसी जगह से यहाँ पे लगभग यहाँ पे सपोर्ट लेता है और यहीं से फिर ऊपर निकलता है। एक सेटअप बना था, हमारे सेटअप के हिसाब से यहाँ पे एंट्री बनी थी, लेकिन इसमें क्या होता है हमारा एसएल हिट हो जाता है और फिर वापस मार्केट उसी जगह के आसपास ट्रेड करने लगता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट गैप अप हुआ और सस्टेन हुआ 400 से लेके 520 के बीच में। ये जो लेवल था ये मैंने कल डिस्कस भी किया था कि अगर 400 के आसपास यहाँ पे ओपन होगा तो एक ऊपर की मूवमेंट कम क्वांटिटी में आप जा सकते हो, कम रिस्क के साथ में, और लगभग 100 से 120 पॉइंट का हमें यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ये मूवमेंट 100 पॉइंट का 100 टू 120 पॉइंट का ये मूवमेंट था बस, और कुछ खास मूवमेंट यहाँ पे नहीं था। हमारा एक एसएल हिट हो चुका है। हमारा जो सेटअप है उसके आगे उसके हिसाब से हमने ट्रेड लिया था, उसमें हमने एक एसएल मार्केट को दिया है। कोई बात नहीं, एसएल इज पार्ट ऑफ दिस गेम, मार्केट का हिस्सा है। एसएल का आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा अगर आपको लंबे समय तक मार्केट में टिकना है या फिर प्रॉफिटेबल होना है। अभी क्लोजिंग हुई है 24,459 के आसपास और कल की क्लोजिंग से 114 पॉइंट निफ्टी ने ऊपर आके यहाँ पे क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट आप देखोगे, बैंक निफ्टी बिल्कुल यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है। फ्लैट ओपनिंग होने के साथ ही ये पहली कैंडल में ऊपर की मूवमेंट यहाँ पे करता है और इसने यहाँ पे ऊपर का यहाँ पे हाई लगाया इसने 55,340 के आसपास और उसी कैंडल से वापस नीचे आता है और यहाँ पे जहाँ पे ओपन होता है लगभग उसी के आसपास वो कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है। फिर यहाँ से क्या करता है बैंक निफ्टी, थोड़ा सा और नीचे आता है, फिर यहाँ पे वापस ऊपर जाता है और फिर वापस यहाँ पे नीचे आता है। देखो बैंक निफ्टी भी एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, ऐसे करके मूवमेंट दे रहा था, दोनों तरफ मूवमेंट दे रहा था, लेकिन इतनी कोई खास मूवमेंट यहाँ पे नहीं थी। कोई यहाँ पे कोई सेटअप टाइप या फिर ट्रेड करने लायक ऐसी मूवमेंट यहाँ पे नहीं दिख रही थी। हाँ, लेकिन मैंने जो कल यहाँ पे जोन डिस्कस किया था 55,000 का, इसको ब्रेक होने के बाद में अगर आपने यहाँ पे कहीं ट्रेड किया होगा तो यहाँ पे एक 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट जो हुआ है आपको कुछ इसमें से मिला होगा, और नहीं किया है तो भी कुछ यहाँ पे आप मार्केट को दे के नहीं जा रहे हैं। अगर ट्रेड नहीं किया है तो भी, अगर देखो यहाँ पे जो मूवमेंट हुई है, अभी क्लोजिंग जो हुई है यहाँ पे 54,097 के आसपास हुई है और कल की क्लोजिंग से बैंक निफ्टी नेगेटिव में क्लोज हुआ है, निफ्टी पॉजिटिव में क्लोज हुआ है और बैंक निफ्टी नेगेटिव में क्लोज हुआ है। लगभग 195 पॉइंट यहाँ पे नीचे आके बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। दोस्तों बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट आप देखोगे, बैंक निफ्टी में डेली के चार्ट के ऊपर मैंने आपको बताया हुआ है कि एक पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, एम पैटर्न है। यहाँ पे इसका जो एक्टिवेशन होगा इस पैटर्न का ये होगा 54,000 से लेके 54,100 के बीच में। अगर ये इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता है, नीचे क्लोजिंग करता है, तो ये पैटर्न यहाँ पे एक्टिव होगा और यहाँ से लगभग 1800 से 2000 पॉइंट का मूवमेंट हमें नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। हमें कहाँ पर ध्यान देना है, 54,000 के ऊपर यहाँ पे हमें ध्यान देना है। इस जगह के आसपास जब बैंक निफ्टी आएगा, किस तरफ का मूवमेंट देता है, कैसा बिहेव करता है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे पोजीशन बनानी है। ऊपर के लिए पोजीशन 56,000 मैंने आपको बार बार इस हमारे वीडियो में बताता रहता हूँ। इस जोन के बीच में हमने कुछ नहीं करना है, हमें वेट करना है शांति से। किसी भी तरफ जाए मार्केट इस जोन में, चाहे ऊपर जाए अपर लेवल के आसपास या चाहे नीचे जाए लोअर लेवल के आसपास, हमें कुछ नहीं करना है। इस जोन से बाहर निकलने के बाद में ही हमें यहाँ पे अच्छी पोजीशन, नई पोजीशन यहाँ पे बनानी है। बीच में करोगे तो आपका एसएल जा सकता है। दोस्तों बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आप देखोगे, बैंक निफ्टी लगातार यहाँ पे लगभग 3-4 दिन से नीचे आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, वापस नीचे यहाँ पे आता है, नीचे ऊपर से यहाँ पे सेलिंग मिलती है और नीचे आके क्लोजिंग दे रहा है। लगभग यहाँ पे आप देखोगे 4 दिन से ऐसा ही मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है बैंक निफ्टी में। अब देखो यहाँ से जब ये यहाँ पे ओपन होगा, कल अगर इसके आसपास ओपन हो, जहाँ पे ये क्लोजिंग करके गया है, अगर इसके आसपास यहाँ पे ओपन हो, देखो
एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा नीचे की ट्रेड के लिए। 800 अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम नीचे की तरफ ले सकते हैं क्वांटिटी थोड़ी सी, लेकिन टारगेट हम लगा के रखेंगे फिर 200 से 250 पॉइंट का। यहाँ से जो गिरावट होगी थोड़ी सी अच्छी गिरावट हो सकती है। यहाँ पे अगर ऊपर निकलता है तो 55,000 तक हमें कुछ नहीं करना है। अगर ये 55 ब्रेक करता है और ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमें यहाँ पे एक छोटी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, लगभग 55,300 के आसपास तक ऊपर की मूवमेंट कर सकता है। फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए ऊपर के लिए, हम अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। देखो दोनों तरफ हमें ट्रेड करने का मौका मिल सकता है, लेकिन इस जोन के अंदर यहाँ पे ओपन हो बैंक निफ्टी तब दोनों तरफ हम ट्रेड करने का यहाँ पे मौका देखेंगे और अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे ले सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर गैप अप होता है इस जगह के आसपास कहीं 200 के आसपास, तो यहाँ पे शांति से वेट करना है। देखो नीचे 55,000 एक सपोर्ट है, यहाँ पे अगर सस्टेन करता है ऊपर निकलता है तो वापस ये हाई को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। अच्छी क्वांटिटी में हम यहाँ पे ऊपर की ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन कब, जब ये यहाँ पे सस्टेन करे, टाइम बिताए थोड़ा, लगभग आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा होना चाहिए, तब हम ऊपर की ट्रेड यहाँ पे करेंगे। नीचे के लिए मैं यहाँ पे अवॉइड करूंगा। अगर एक गैप डाउन मिलेगा इस जगह के आसपास 800 और 700 के आसपास, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी इंतजार करेंगे। अगर यहाँ पे रेंज बनने के बाद जिस तरफ ब्रेक करेगा उस तरफ हम कम क्वांटिटी में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। लगभग 150 से 200 पॉइंट का हम यहाँ पे टारगेट प्लान कर सकते हैं। दोस्तों निफ्टी का डेली का चार्ट आप देखोगे, निफ्टी ने आज भी यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनाई। कल की जो कैंडल थी इसके बीच में यहाँ पे कैंडल बनी है, इनसाइड कैंडल बनी है। देखो इनसाइड कैंडल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन आज की जो क्लोजिंग है ये बहुत अच्छी क्लोजिंग हमें मिल रही है, क्योंकि पिछले दिनों आप देखोगे, ये यहाँ से आप देखोगे तो बार बार 400 को यहाँ पे मार्केट टेस्ट कर चुका है, लेकिन क्लोजिंग अच्छी नहीं मिल रही थी। आज यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है 460 के आसपास हुई है, तो ये क्लोजिंग बहुत अच्छी है। अगर यहाँ पे इस इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। लगभग जा सकता है 25,000 के आसपास निफ्टी यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसको इसी लेवल के आसपास मिलेगा। लेकिन अगर ये एक्टिव ही नहीं होती है और यहाँ से ही मार्केट यहाँ पे नीचे चला जाता, तो हमें यहाँ पे डेली चार्ट पे कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे हम कल पोजीशन कब बना सकते हैं, जब ये इसको यहाँ पे ब्रेकआउट करे। यहाँ पे बिना ब्रेकआउट के कुछ मत करना। देखो मार्केट ट्रैप कर सकता है, क्योंकि वॉर सिचुएशन है इंडिया पाकिस्तान के बारे में, अंदर यहाँ पे बहुत जो ज़बरदस्त युद्ध का जो माहौल है उसके हिसाब से मुझे लगता है ट्रैक भी कर सकता है। तो आपको कल आज की जो यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है उस हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेड करनी है कल की कैंडल के ऊपर निकलने के बाद। इसके बाद में हम यहाँ पे अच्छा टारगेट यहाँ पे 25,000 के आसपास का लगा के रखेंगे। देखो यहाँ पे हमें नीचे की तरफ कुछ नहीं करना है, नीचे जब तक 24,000 ब्रेक नहीं होता है तब तक हमें कुछ नहीं करना है, शांति से वेट करना है। दोस्तों आप 15 मिनट का चार्ट देखोगे, निफ्टी का जो ये जो कंसोलिडेशन जोन था, इस कंसोलिडेशन जोन से निफ्टी ने ऊपर आके यहाँ पे क्लोजिंग दी है। आज पूरा दिन ऊपर ही ट्रेड किया है और सस्टेन होने के बाद क्लोजिंग भी ऊपर देके गया है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अगर कल निफ्टी इसके आसपास यहाँ पे ओपन हो, 500 के नीचे अगर ओपन हो और 500 को ये ब्रेक करे। देखो 500 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए। अगर ये ब्रेक करता है तो 600 के आसपास तक जा सकता है। कम क्वांटिटी में हम ऊपर की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर ये नीचे निकलता है तो यहाँ पे ये नीचे की जो मूवमेंट है वो लगभग 100 से 120 पॉइंट की मिल सकती है, लेकिन क्वांटिटी हम यहाँ पे कम रखेंगे। देखो इसी जोन में ओपन होना चाहिए। ये जो आज की कंसोलिडेशन है इसके बीच में ये बहुत अच्छी कंसोलिडेशन है, लगभग 100 से 120 पॉइंट का ये जो जोन बना हुआ है आज का, इसके बीच में ओपन हो, ऊपर ब्रेक करे, पहला टारगेट 600 के आसपास, अगर नीचे ब्रेक करेगा तो 100 से 120 का पॉइंट का हम यहाँ पे टारगेट लगा सकते हैं। अगर ये मान लो यहाँ पे गैप अप होता है इस जगह के आसपास 600 के आसपास, तो यहाँ पे इंतजार करना। देखो ये यहाँ पे जो कल का जो हायर लेवल है, हाई यहाँ पे, कल का हाई यहाँ पे है, अगर यहाँ पे गैप अप हो, यहाँ पे गैप अप हो, तो यहाँ पे पहली ट्रेड हम नीचे की तरफ लेने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि बार बार इसी जगह से यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। तो यहाँ पे कम क्वांटिटी में रिस्क ले सकते हैं, यहाँ तक वापस आ सकता है। और अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाए और ऊपर की तरफ यहाँ पे ब्रेक करे तो बहुत अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ मिलेगा। थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी हम यहाँ पे ऊपर की तरफ ले सकते हैं। अगर ये नीचे गैप डाउन मिले इस जगह के आसपास, कहीं 400 के नीचे 350 के आसपास, तो यहाँ पे भी इंतजार ही करना है, क्योंकि जो ये कैंडल है इसका लो और हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। इसके बाद में ही बड़ा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे ओपन होगा तो भी हम कम क्वांटिटी में यहाँ पे ले सकते हैं। दोनों तरफ में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी रेंज देखेंगे, रेंज बनेगी उसके बाद में हम यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना दोस्तों, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।